हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने काल के बारे में पढ़ा था कि हिंदी में हमारे काल है वो तीन प्रकार के होते हैं, भविष्यत काल, वर्तमान काल और भूतकाल। तो पीछे की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो भूतकाल है उस भूतकाल के 6 उपभेद थे उनके बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम वर्तमान काल और जो भविष्य काल है उसके तीन तीन उपभेद किए गए उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में दे रखा है और हम यहाँ पर सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से ही क्लासें अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हम क्लास की। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर जो पहला भाग है वर्तमान काल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे हमने जो भूतकाल है 1 नंबर पे वो था वो पढ़ लिया। आज का जो है वो पहला है, बाकी 2 नंबर का है वर्तमान काल। तो देखिए 2 नंबर का जो वर्तमान काल है उस वर्तमान काल का मतलब है जो अभी वर्तमान में जो अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो वर्तमान में जो काम हो रहा है ये वर्तमान में क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीत रहे समय में होने तथा उसकी अपूर्णता का बोध होता है उसे वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। जैसे यानी का मतलब वर्तमान काल वो है जो अभी हो रहा है और वो चल रहा है, काम अभी जारी है, क्योंकि जब पूरा हो जाएगा वो अपूर्णता का बोध होगा, क्योंकि जो पूर्णता का बोध होगा तो फिर वो भूतकाल में चला जाएगा, इसलिए वो जारी है क्रियाएं। तो इसके अंदर किस प्रकार के वाक्य, जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है तो राकेश पुस्तक पढ़ता है, शायद राकेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के वाक्य है वो इसके अंदर काउंट होंगे। अब इसके जो भाग है वो 3 भाग किए गए, उन 3 भाग में अलग अलग प्रकार के वाक्य आएंगे। तो देखिए वर्तमान काल के उपभेद की बात करें तो वो 3 है। कौन कौन से? पहला है सामान्य वर्तमान काल, जिस प्रकार सामान्य भूत था उसी प्रकार सामान्य वर्तमान काल होता है। क्रिया का वह रूप जिससे दैनिक स्वभाव, आचरण, सार्वभौमिक सत्य या क्रिया की सामान्य अवस्था का बीत रहे समय में बोध हो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। देखिए इसके उदाहरण किस प्रकार के होते हैं। सार्वभौमिक सत्य सामान्य वर्तमान काल में ही आता है। सार्वभौमिक मतलब है कि जो बात है वो हकीकत है, जो वर्षों से चली आ रही है वैसी की वैसी है। जैसे गाय मीठा दूध देती है तो गाय वो मीठा दूध देती है, वो हमेशा से जो ये प्रचलित है कि गाय मीठा दूध देती है। अब आगे, मैं रोज प्रातः 5 बजे उठता हूँ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो ये बात सत्य है कि भाई पृथ्वी चारों ओर, तो ये सार्वभौमिक सत्य। राकेश पुस्तक पढ़ता है तो इस प्रकार जो वाक्य है अब हमने सभी के पीछे देखा कि देखो ती है, ता हूं, ती है, ता है, यानी का मतलब इस प्रकार। तो ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के जो है पीछे आएंगे वाक्य जहां पर खत्म होगा। पहचान में क्या आएगा? धातु आएगी। तो देखिए जो धातु आती है हमने पढ़ा है जो क्रिया है उस क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है। जैसे पढ़ हो गया, लिख हो गया, ठीक है, इस प्रकार। तो ना लगाएंगे तो पढ़ना, लिखना, इस प्रकार क्रिया बन जाएगी। तो ये कह रहा है कि धातु आएगी, वो किसी प्रकार की आ सकती है, धातुएं आएंगी। उसके बाद में क्या लगा होगा? उसके ता है, ते है, ती है, इस प्रकार लगा हुआ। तो जैसे कर है धातु है, जैसे करना होता तो इसके ती लगा है, उठ धातु है उसके ता लगा है, तो समझ गए आप। तो इस प्रकार धातुएं आएगी और उस धातु के बाद में ता है, ती है, ते है आए तो वो सामान्य वर्तमान काल में काउंट किया जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर का जो इसका प्रकार है वो है तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान का मतलब हो गया अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण का मतलब हो गया जो पूरा नहीं हुआ, काम अभी चल रहा है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीत रहे समय में निरंतर जारी रहने की सूचना प्राप्त हो तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। जैसे इसके तो अंदर क्या है, गाय मीठा दूध देती है, तो ये बात सत्य है कि गाय मीठा दूध देती है, वो सामान्य सी बात है। मैं रोज प्रातः 5 बजे उठता हूं तो ये बात है कि ये रोज 5 बजे उठता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है
तो ये जो सार्वभौमिक सत्य में आ गया। परंतु इसमें क्या है, इसमें तो एक सामान्य सी बात हो रही है कि ये बात हकीकत है और ये ऐसा करते हैं। बाकी जो तात्कालिक वर्तमान में जो क्रिया जारी रहेगी, वर्तमान में भी हो रही है, आगे ऐसे 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 चल रही है। ठीक है, तो देखिए इसके वाक्य आएंगे। रमेश पत्र लिख रहा है तो राह आ गया। मीरा कहानी पढ़ रही है। मैं परसों जयपुर जा रहा हूं। अब देखिए ये वेरी मोस्ट मैंने इसलिए लगाया कि ये वाक्य अक्सर एग्जाम में देखकर पूछते हैं। अब इसको एग्जाम में देखकर पूछने का जो मतलब है वो ये है कि इससे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूजन होते हैं। क्यों होते? मैं परसों जयपुर जा रहा हूं। अब ये क्या है? ये अपूर्ण वर्तमान का वाक्य है। अपूर्ण वर्तमान का वाक्य या जो तात्कालिक वर्तमान है उसी को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, उसका वाक्य है। इसमें क्या है कि बात तो वर्तमान की है। मैं परसों जयपुर जा रहा हूं कहने का मतलब ये आज कह रहा है कि मैं परसों जयपुर जा रहा हूं, तो आज ये बातें हो रही है। परंतु जब इस वाक्य को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि परसों तो आज तो है नहीं, वो परसों कल परसों आएगा, तो आने वाले समय में आएगा, इसलिए हम इसको भविष्य काल में ले जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या ले जाते हैं? भविष्य काल में। तो इस वाक्य को अच्छे से रख लीजिए। मैं परसों जयपुर जा रहा हूं, या मैं परसों अजमेर जा रहा हूं, मैं परसों दिल्ली जा रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य है वो हमारे वर्तमान जो अपूर्ण वर्तमान उसमें काउंट होते हैं, न कि भविष्य में। समझ गए? पहचान में क्या आएगा? धातु आएगी। जिस प्रकार हमने जो सामान्य वर्तमान में पढ़ा था, उसके बाद में क्या आ रहा था? तो सामान्य वर्तमान में ता है, ती है, ते है आ रहा था, तो इसके अंदर जो धातु के बाद में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे है। समझ गए? तो इस प्रकार इसके अंदर देखो यहाँ पर सभी में आ रहा है। धातु के बाद में जा धातु है, पढ़ धातु है, लिख धातु है। 3 नंबर का जो प्रकार है वो है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान काल में होने में संदेह व्यक्त किया जाए, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। यानी क्रिया हुई है या नहीं हुई है, इस प्रकार का संदेह बना रहे हैं। वाक्य है शायद शुदा आज दिल्ली आ रही होगी। यानी शायद, आगे शायद लग गया तो कहने का मतलब फिक्स नहीं है, आ भी सकती है और ना भी आए। आज दिल्ली आ रही होगी, या आती होगी, या आ रही है, इस प्रकार इसके आगे लगे हुए। आ रही हो सका, आती होगी, या आ रही है। पहचान में क्या आगा? संभव, आगे जैसे शायद है इसकी जगह संभव लग जाएगा, शायद लग जाएगा। फिर जैसे हो सकता है, हो सकता है। फिर इसमें आएगा कर्ता, फिर धातु, फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के इसके अंदर आएंगे। यानी पहले है वो शायद या संभव लग जाएगा, और पीछे है रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार लगे हुए होंगे। ठीक है। 3 नंबर का जो हमारा जो प्रकार था वो है भविष्यत काल। तो हमने वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। भूतकाल के 6 उपभेद थे जिसको अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, और वर्तमान जो काल था उसके 3 उपभेद थे जिनको भी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। क्योंकि जो 2 तो थे, जो एक सामान्य था, उस सामान्य में क्या था कि सामान्य के अंदर हमारा धातु आ रहा था, वर्तमान की बात कर रहे हैं, धातु आ रहा था, उसके बाद में ता है, ती है, ते है आएगा। और जो हमारा अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक जो वर्तमान है उसके अंदर क्या है? धातु के बाद में क्या आ रहा था? जो क्रिया जारी है, रहा है, रही है, रहे है, ऐसे आ रहे थे। और इसके अंदर क्या होगा कि हमारे संभव हुआ शायद वो आगे लग जाएंगे, फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार वाक्य आएंगे। समझ गए? भविष्य काल में क्या? क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में होने तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, भविष्य काल की क्रिया मानी जाएगी। भविष्य काल का मतलब है जो आने वाला समय है, आने वाला समय, आगे आएगा। यानी अभी वर्तमान की बात नहीं, आगे आएगा वो समय। तो इसके अंदर किस प्रकार के वाक्य आएंगे? यानी भविष्य काल के अंदर जैसे राम पढ़ेगा, तो राम पढ़ेगा कहने का मतलब अभी ना तो पढ़ा है और ना पढ़ रहा है, आगे पढ़ेगा। राम पढ़ेगा तो सफल होगा, संभावना है, शर्त है। शायद राम पढ़े, यानी हमने उस पर संचय किया, शक किया कि शायद राम पढ़े। इस प्रकार के जो वाक्य है उसके अंदर काउंट होते हैं। इसकी पहचान में क्या आते हैं? मूल क्रिया आएगी, जो क्रिया होती है, एगा, एगी या एंगे, इस प्रकार के आगे जुड़े हुए होंगे, जिसे पढ़ेगा, होगा, पढ़े, इस प्रकार। ठीक है। अब पहला है जो सामान्य भविष्य। जिस प्रकार सामान्य वर्तमान था, सामान्य भूत था, उसी प्रकार सामान्य भविष्य।
क्रिया के आने वाले समय में होने या ना होने की सूचना मिलती है, सामान्य भविष्यत काल होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। दिनेश दिल्ली जाएगा, यानी दिनेश है वो दिल्ली जाएगा, कहने का मतलब जैसे कल जा सकता है, वो परसों जा सकता है, पर आने वाले समय में जाएगा। इस वाक्य को पढ़ने से हमें ऐसा पता चलता है कि दिनेश है वो दिल्ली जाएगा। या हो सकता है जैसे अभी हम सुबह के टाइम बात करें तो शाम को जाएगा, तो वो आएगा समय, अभी वर्तमान की बात नहीं हो रही, ना ही पास्ट की बात हो रही है। तो दिनेश दिल्ली जाएगा, इस प्रकार का वाक्य है वो साधारण सा, वो सामान्य भविष्य काल में काउंट किया जाएगा। फिर होता है संभाव्य भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में होने के प्रति संभावना व्यक्त की जाए, संभाव्य भविष्य काल होता है। यानी आने वाले समय में जो संभावना व्यक्त की जाए वो क्या है, संभाव्य भविष्य काल होता है। शायद मोहन जंगल में एक शेर देखे, शायद आगे लग गया, संभव लग सकता है। हो सकता है राधा कहानी सुनाए, तो अब देखो शायद मोहन जंगल में एक शेर देखे, तो शायद मोहन जंगल में एक शेर देखे आगे आने वाले समय की बात हो रही है। हो सकता है राधा कहानी सुनाए, अभी तक सुनाई नहीं है, ना सुना रही है, आगे आने वाले समय में सुनाएगी। इस वाक्य को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है, सिर्फ आपको ये तो पता चल जाएगा कि वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, ये तो पता चल जाएगा, पर जो इसके जो उपभेद किए गए, और एग्जाम में अक्सर उपभेद से संबंधित क्वेश्चन पूछते, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि संभाव्य भविष्य में आएगा, जो शायद आगे लग जाएगा, हो सकता है ऐसे लग जाए। पहचान में क्या है, शायद है, संभव है, हो सकता है, ऐसे आगे लगेंगे। फिर उसके बाद में कर्ता आएगा, जिस प्रकार देखो यहाँ पर राधा है वो करता है, यहाँ पर मोहन करता है। फिर धातु का बहुवचन रूप आएगा, यानी धातु है वो उसका बहुवचन रूप आएगा, जो क्रिया होती है जैसे सुनाए, देखे, इस प्रकार बहुवचन रूप आएगा। आगे हमारा जो 3 नंबर का प्रकार है वो है हेतु। हेतु मध्य भविष्यत काल। हेतु का मतलब कारण या शर्त होता है, जहां आने वाले समय में क्रिया के होने या न होने के साथ किसी कारण या शर्त का उल्लेख हो, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल होता है। इसके जो उदाहरण देखिए, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, कहने का मतलब वो आएगा तो ही मैं जाऊंगा, ये मेरी शर्त है। ये बात है वो अभी कर रहे हैं, पर ये काम किसका है, भविष्य का है। वो आएगा, अभी आया नहीं है, वो आएगा, इसलिए मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसके पीछे एक शर्त लगी हुई है, तो ये हेतु हेतु मध्य भविष्य है। पहले तो आपको वाक्य को पढ़ोगे, तो वाक्य को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो कहने का मतलब वो आएगा, अभी बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब वो 1 घंटे बाद आएगा या 2 घंटे बाद में आएगा। तो हमें पता चल गया कि बात है वो भविष्य की हो रही है, बात भविष्य की हो रही है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि वो किस भविष्य में आएगा, 3 है भविष्य के, ठीक है। तो ये है सामान्य भविष्य हो गया, वो संभाव्य भविष्य हो गया, हेतु हेतु मध्य भविष्य हो गया। तो इसके अंदर हेतु हेतु मध्य भविष्य के दिमाग में आप में होना चाहिए कि इसमें क्या कोई कारण या शर्त होगा। तो शर्त है तो मैं जाऊंगा, यानी वो आएगा तो मैं जाऊंगा। गुरुजी पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, यानी गुरुजी जब तक नहीं पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, गुरुजी पढ़ाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब आगे पढ़ाएंगे भविष्य में, अभी नहीं पढ़ा रहे है। तो ऐसे वाक्य वो इसके अंदर काउंट होते हैं। तो ये हमारा जो काल का जो टॉपिक था, जिसके 3 उपवेद थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों को हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया, अच्छे से उसको समझ लिया है। फिर भी किसी प्रकार का आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा खुद से अभ्यास करिए, किसी गाइड में से, किसी किताब से आप जो उदाहरण ज्यादा से ज्यादा खुद से देखोगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, आप लाइक नहीं करते हो लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।